मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में हमने इतना कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। इस टाइप के सवाल किए थे, प्रैक्टिस भी किए थे। तो कुल मिला के अगर हमको मेरे भाई n का मान पता चल जाए, मेरे भाई n का मान पता चल जाए, तो हम 0 सतह वाले घन निकाल लेंगे, 1 सतह वाले, 2 सतह वाले और 3 सतह वाले घन तो फिक्स ही रहते हैं। 3 सतह जिसकी रंगीन होती है उसका आंसर फिक्स रहता है, वो क्या रहता है, 8 रहता है। लेकिन 2 सतह, 2 सतह, 1 सतह और 0 सतह, इनका मान अगर आपको निकालना है तो क्या चाहिए, आपको n का मान तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो पहले इसी तरीके एक सवाल पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, उसके बाद इससे आगे ले चलता हूँ। तो इसी सवाल में मैं संख्याओं को चेंज कर देता हूँ, बाद बाकी सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैंने इस सवाल में संख्याएं चेंज कर दी है। एक 16 सेंटीमीटर का घन है और आपको छोटे छोटे घनों में काटना है। 16 सेंटीमीटर के घन को छोटे छोटे घनों में काटना है और छोटे घन की भुजा कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ये एक रंगीन है, रंगीन घन है। तो आपको बताना है ऐसे कितने घन निकलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। छोटे छोटे घन की बात कर रहे हैं हम, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, 1 सतह रंगीन होगी, 0 सतह रंगीन होगी। तो मेरे भाई करिए, आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, बहुत एक नंबर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स और रीजनिंग, मतलब एसएससी सीजीएल, इसको क्रैक करने वाला कॉन्सेप्ट, उसी को क्रैक करने के लिए मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू वॉच करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम। तो देखो, बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो देखो, तीन सतह वाले आपको घन बताना है कि 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी जब आप 16 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बताया, 3 सतह जब भी आए तो इसका आंसर फिक्स है। कितना, 8। कितना, 8। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। जब भी 2 सतह पूछेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 12n माइनस, कितना होता है बताओ, n माइनस 2। कितना होता है, n माइनस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो मेरे भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा था, इन तीनों का मान निकालने के लिए आपको n की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखो n का मान कैसे निकालेंगे, बड़े घन का साइज लिखोगे और छोटे घन का साइज, 4 से 4 कटोगे, कितना आया, 16। n का मान आ गया, बस n का मान रखो, 4 इधर 2 इधर, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2, और 2 का गुणा 12 में, 12 दूनी 24। ये तो हो गया इस वाले का आंसर। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n वो 6, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई। तो देखो इसी पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये फॉर्मूला होता है कितने का, 1 सतह वाले का। तो 6 n की जगह कितना आएगा मेरे भाई, 4, 4 में से 2 घटाओगे 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो फिर हो जाएगा 4। तो 6 चौक कितना होता है, 24, ठीक है। और लास्ट वाले को जब आप देखोगे, 0 सतह वाले घनों की संख्या आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, n माइनस 2 पे 3 पावर, ठीक है। तो n का मान 4 और माइनस 2 और पावर 3, कितना बचेगा, 2, 2 की पावर 3। तो आंसर कितना आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 8, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई आपको टोटल घन निकालना है। इस फॉर्मूले को अब आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि जब आप इस बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटोगे तो कुल घनों की संख्या कितनी आएगी। छोटे छोटे घनों जो आएंगे तो कुल घनों की संख्या कितनी आएगी। तो कुल घन मेरे भाई, कुल घन का फॉर्मूला हमेशा लगाओगे एन क्यू। क्या फॉर्मूला लगाओगे, एन क्यू। एन क्यू मतलब एन का मान 4 और 3 पावर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। तो 4 की पावर कितना, 3 कितना होता है, 64। तो कितने हो जाएंगे, 64, यानी कि टोटल घनों की संख्या कितनी आएगी, 64, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इससे आगे, थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैंने सवाल चेंज कर दिया है, डिफरेंट टाइप, थोड़ा सा आगे का स्टेप मैंने बढ़ा दिया है आपके लिए। तो देखो इस सवाल में क्या पूछ रहा है, पीले रंग से रंगा हुआ घन, एक घन लिखा है, पीले रंग से रंगा हुआ घन 27 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है।
मतलब एक कोई बड़ा घन होगा जो पीले रंग से रंगा हुआ है, उसको हमने छोटे छोटे घनों में काटा है। तो छोटे छोटे घन कितने हुए उसके 27 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तब आपको बताना है ये सब 3 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह रंगीन वाले घन, 1 सतह रंगीन वाला घन और 0 सतह रंगीन वाला घन। हमें यहाँ पे टोटल घन दिए हैं, छोटे छोटे घनों की कुल संख्या दी है। तो देखो हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। इसका तो कोई फंडा नहीं है मेरे भाई, इसका तो आंख बंद करके लिख दो, इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। 3 सतह वाले का तो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बड़ा घन हो छोटा घन हो उसके 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर ही 3 सतह से रंगीन होते हैं, तो इसका आंसर फिक्स है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 2 सतह से रंगीन। देखो इन सब की वैल्यू चाहिए तो आपके पास मान होना चाहिए n का। किसका मान होना चाहिए मेरे भाई? जब तक आप इस n की वैल्यू नहीं निकालोगे, आप क्योंकि फॉर्मूले में इनके में n यूज होता है, n का मान रखोगे जब तो सॉल्व होंगे। तो अब क्या करोगे? तो देखो n का मान कैसे निकालोगे। आपको दिया है यहाँ पे टोटल घन 27, तो टोटल घन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? टोटल घन जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला होता है n क्यूब। क्या होता है? n क्यूब। ये टोटल घन का फॉर्मूला और बराबर में टोटल घन को संख्या लिख दोगे आप। ये टोटल घन का फॉर्मूला और टोटल घनों की संख्या यहाँ पे लिख दी। यहाँ से क्या करोगे आप? n का मान निकालोगे, यहाँ से क्यूब हटाओगे यानी कि इसकी पावर 3 हटाओगे, यहाँ पे रूट क्यूब चढ़ा दोगे, ठीक है। तो एक इस संख्या का घन होता है 27, तो आप निकालोगे सर ये होता है 3 का। तो यहाँ से n की वैल्यू आपने निकाल ली। बस अब क्या वही फॉर्मूले जो आपको याद है, बस किसका निकालना है? 0 का निकालना है। मान के चलो 0 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या। तो क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? n-2 का होल क्यूब, ठीक है। n की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे? 3, क्योंकि n की वैल्यू हमने अभी निकाली 3। जैसे 3 रखोगे इधर 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 का क्यूब करना पड़ेगा, कितना आएगा? एक। सिर्फ एक ऐसा घन निकलेगा, सिर्फ एक घन निकलेगा ऐसा, सिर्फ जो 0 सतह उसकी रंगीन होगी, मतलब कलरलेस, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे भाई इसको निकालना है आपको, कौन सा? एक सतह वाले का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई n का मान 3 रखोगे, 3-2 और इसका बचेगा 1 और 1 की पावर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और इनटू में 6 पहले से चल रहा है। तो मेरे भाई इनका गुणा करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। अब निकालना है हमको 2 सतह वाला। कुछ नहीं है, बस n का मान आ गया, पूरा काम खत्म हो गया आपका। n का मान कंपलसरी, ठीक है। 2 सतह वाला निकालना है, फॉर्मूला 12n-2। n का मान कितना है? 3, 2, ये बचेगा 1 इंटू में 12 आगे, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 12, ठीक है। तो मेरे भाई आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मतलब सिंपल है, पता होना चाहिए, तगड़ा मगड़ा कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, बाद बाकी आगे बढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मेरे भाई इससे आगे के कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे कल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।